दुनिया में दो तरह के शहर होते हैं, एक जो सिर्फ बनते हैं और एक जो तकदीर लिखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो एक जेल कॉलोनी था, जहां लोग सजा काटने आते थे। पर जब यह उठा, उसने अपना नसीब खुद लिखा और बन गया दुनिया का लाइफस्टाइल आइकॉन। उसका पहला कदम सिडनी को इमॉर्टल बना गया। ये कहानी शुरू होती है एक फैसले से जिसने इतिहास लिखा। सेवनटीन सिडनी की कहानी शुरू होती है जब कॉन्विक्ट से भरे ब्रिटिश शिप्स ने एंकर गिराया पॉर्टनी बे में। लेकिन सिडनी गलती के साथ अपनी कहानी शुरू करने वाला नहीं था। उनके कैप्टन आर्थर फिलिप ने समुद्र की गहराई जान ली थी और समझ चुका था कि इस पर यहाँ से राज नहीं किया जा सकता। ना सेफ हार्बर था और ना साफ पानी। आर्थर फिलिप समुद्र में और आगे बढ़े। फिर मिला पोर्ट जैक्सन, जहाँ गहरा हार्बर था और सबसे बड़ी दौलत साफ पानी। इस पहले डिसीजन ने जेल कॉलोनी की तकदीर साम्राज्य बनने की राह पर डाल दी। और बता दिया था, पावरफुल डिसीजंस में एक प्लेस इज पावरफुल। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल तब शुरू हुआ जब जमीन के नीचे सोना मिला। एटीन 1950s में जेल कॉलोनी वाला शहर अब बदलने वाला था। सोना मिला और दुनिया पागल हो गई। हर तरफ से शिप्स आने लगे। लोग सजा काटने नहीं, दाव लगाने आ रहे थे। और जब दुनिया सोना ढूंढने भागी, एंट्री गेट एक ही था, सिडनी हार्बर। सिडनी अब एक शहर बन रहा था। इस दुनिया में दो चीजें चलने लगी, सोना और सिडनी। पोर्ट्स भरे, मार्केट्स गूंजे, हर नए इंसान ने एक नया रंग दिया। और इसी सोने ने सिडनी को हिस्ट्री बुक का ही नहीं, डेस्टिनी का गेटवे बना दिया। गोल्ड ने पैसा बनाया, पैसे ने सिस्टम बनाया और सिस्टम ने सिडनी का डीएनए लिखा, फाइनेंस। बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड हाउसेस जन्म ले रहे थे। सिडनी राज करने आया था और दुनिया को अपने बारे में सिखाने लगा। गोल्ड रश खत्म हुआ, लेकिन सिडनी का असली सोना अब बैंक्स और बाजार बन गए थे। अब सिडनी के पास सोना नहीं, सोल्जर्स ऑफ फाइनेंस थे जो इसे फाइनेंशियल पावर हाउस बना रहे थे। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ पैसों से नहीं बनता, उसे चाहिए अपना लोगो जो हमेशा के लिए याद रहे। लैंडमार्क्स के बिना शहर सिर्फ एक एड्रेस होता है। हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस ने सिडनी को एड्रेस से एम्पायर बना दिया। 1932 डिप्रेशन के बीच एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है जो सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, एक स्टेटमेंट बन जाता है। एक आर्क जो स्काईलाइन पर चमकता है, एक सिलेहाउट जो सिडनी के सर का ताज बन गया। एक डिज़ाइन जो इतना ऑडेशियस था कि पहले लोगों ने सोचा यह मुमकिन ही नहीं। लेकिन जब सेल्स स्टाइल के रूफ्स पानी के साथ मर्ज होते दिखे, दुनिया को एक नया लोगो मिल गया था। 2000 ओलंपिक्स, जब दुनिया की नज़रें एक स्टेज पर थी, सिडनी ने दिखा दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, ताकतवर भी है। हर टीवी शॉट में हार्बर, बीचेस और एनर्जी चमक रही थी। यह था सिडनी का ग्लोबल ट्रस्ट बैज। ओपेरा हाउस, हार्बर ब्रिज और फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट ने दुनिया का ध्यान तो खींच लिया था, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, लोग यहाँ रुकेंगे क्यों? सिडनी ने डिसाइड किया कि ग्लैमर सिर्फ मॉन्यूमेंट से नहीं आएगा, बल्कि उस डेली इकोसिस्टम से बनेगा जहाँ स्टूडेंट्स, ड्रीमर्स और अचीवर्स एक ही स्टेज पर परफॉर्म करेंगे।
जवाब था लाइफस्टाइल और एम्बिशन। सुबह ओशन की वेव्स, दिन भर फाइनेंस और टेक के टावर्स, शाम को कैफेज और बीचेस पर प्लान होता अगला स्टार्टअप। ड्रीम्स 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 को पसंद है सिडनी और सिडनी को पसंद है ड्रीम्स। सिडनी ने दुनिया के दिल में अपनी जगह बना ली थी और इसी वजह से सिडनी एक शहर नहीं, एक मैग्नेट बन गया। एक जगह जहां सिर्फ टूरिस्ट नहीं बल्कि ड्रीमर्स, डूअर्स और फ्यूचर मेकर्स अपना अगला चैप्टर लिखते हैं। दोस्तों, अब आप बताओ सिडनी का सबसे बड़ा फैसला कौन सा था? कमेंट्स में लिखिए। अगला एपिसोड और भी धमाकेदार है। हम जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की तरफ जिसे दुनिया ने एक वक्त डेड सिटी कहकर छोड़ दिया था, लेकिन उस शहर ने लिखी एक कमबैक स्टोरी, जिसे सुनेंगे एक नए अंदाज में। सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए इस सिनेमैटिक सफ़र में।